उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी। 1950-60 के दशक में यह स्लैंग तब के शिवसेना ने साउथ इंडियन लोगों को टारगेट करते हुए दिया था। 1990 के आसपास हिंदी भाषी खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को टारगेट किया गया। कट टू आज के बीएमसी इलेक्शंस और 2025 की शुरुआत से ही मराठी लैंग्वेज को लेकर बवाल। मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस मुद्दे को लेकर बहुत आक्रामक रही है। राज ठाकरे कई दफे हिंदी भाषी लोगों का विरोध कर चुके हैं और समय के साथ उन्होंने इसे ही अपना पॉलिटिकल फ्रंट बना लिया। लेकिन इस चुनाव में उनका ये पैंतरा कहीं से भी काम आता दिखाई नहीं दे रहा है। एक ऐसा इंसान जो आर्टिस्टिक माइंडसेट का हो, कार्टून्स बनाता हो, इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हो, वो इस तरह अपने पॉलिटिकल इश्यूज चुनता है कि कहीं से भी हजम नहीं होता। क्योंकि जहां से मैं देख पा रहा हूं बीएमसी चुनाव में ये गिमिक काम नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई न सिर्फ अपने क्षेत्रफल में बड़ा है बल्कि इसने एक साथ कई कल्चर्स, लैंग्वेजेस और आइडेंटिटीज को अपने अंदर जगह दी है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने इसे अपना घर बनाया। गुजराती, नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियंस, पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, इन सभी ने इस शहर के इकोनॉमी और रिदम को बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। मुंबई की ये डाइवर्सिटी ही इसके कोर में है। भाषा की अस्मिता और लोकल वर्सेस आउटसाइडर या मराठी अस्मिता जैसे टैक्टिक्स को इलेक्शंस के आसपास यूज करके पॉलिटिकल फायदा लेने का ये जुगाड़ दो पार्टियों ने खूब लगाया, एक शिवसेना और दूसरी मनसे। लेकिन आज इस तरह के नैरेटिव उतने इफेक्टिव लग नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग ये बात सुन तो रहे हैं लेकिन वो इन बातों से ऊब चुके हैं। इनसे बड़े मुद्दे आज बीएमसी के इलेक्शंस में देखने को मिल रहे हैं। लोग मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मुंबई को सेफ फॉर एवरीवन बनाने की बात कर रहे हैं, सिविल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। मनसे जैसी पार्टी जो इसी मुद्दे को लेकर पिछले 2 दशकों से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बनी हुई है, इस बात का गवाह है कि यह मुद्दा अब आउटडेटेड हो चुका है। अगर इस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए तो आप समझ जाएंगे कि राज ठाकरे और मनसे के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र असेंबली में 0 सीट, लोकसभा में 0 सीट, बीएमसी में 1 सीट और कल्याण डोंबिवली इलाके में कम होता इन्फ्लुएंस इस बात के गवाह हैं कि इस पॉलिटिकल गिमिक में कोई दिक्कत है। एक बात और, पिछले 1 दशक में मुंबई की इकोनॉमी और डेमोग्राफी में बहुत बदलाव आया है। पूरे शहर में रैपिड एक्सपेंशन हुआ है जिसमें फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रेड, पोर्ट्स और सर्विस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। अब मराठी लोग तो इस कहानी के हिस्से हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाहर से आकर महाराष्ट्र में बसने वाले लोगों ने भी बराबर काम किया है। चुनाव में वोटर्स के लिए, खास करके यंग वोटर्स के लिए, जॉब, हाउसिंग प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी, सफाई, वाटर सप्लाई, बाढ़ और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मायने रखता है। कौन सी भाषा में बात करना है यह उनके लिए उतना मायने नहीं रखता। अब मनसे आज भी उन्हीं बातों को लेकर बैठा हुआ है जो 50-60 के दशक में चला करती थी। यंग वोटर्स को ये बात समझ आ गई है कि इस तरह के स्लोगन्स कहीं से भी असली प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं दे रहे हैं। पास्ट इलेक्शंस में यह बात साफ साफ दिखाई देती है कि यूथ मुंबई को ग्लोबल सिटी बनाना चाहता है। उनके लिए लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को कई बार यूथ डिवाइसिव पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लैंग्वेज इशू महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से बिल्कुल गायब हो गई है। महाराष्ट्र में अभी भी कैंडिडेट्स का चुनाव इसी आधार पर हो रहा है, मराठी बोलने वाला, मराठी कल्चर और हेरिटेज को संभालने वाला। बीएमसी में 2/3 कैंडिडेट मराठी भाषी हैं। इससे समझ आता है कि पार्टियां अभी भी इस बात से इनकार नहीं करती है कि भाषा अस्मिता वोट बैंक का अहम हिस्सा है। अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो शिवसेना और मनसे का यह कहना है कि मराठी लोग इकोनॉमिकली दोयम दर्जे के होते जा रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से आए लोग अमीर से अमीर हुए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी मराठी भाषा को जरूरी बताते हुए दूसरे कल्चर्स को भी महाराष्ट्र में बराबर का दर्जा दे रही है। कई बीजेपी नेताओं ने बिना इस मुद्दे को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए हुए मराठी कल्चर के बढ़ावे की बात की है। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। लैंग्वेज पॉलिटिक्स के अंदर भी एक कंट्रोडिक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि मराठी मानुस वो है जो यहाँ पैदा हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैदा तो बाहर हुए लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ की भाषा से लेकर कल्चर तक को अपना लिया। अब ऐसे में मनसे और शिवसेना जैसी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ सेटबैक मिलता है। कुल मिलाकर बहुत सारे वोटर्स के लिए बीएमसी इलेक्शंस में मराठी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आउट ऑफ प्लेस लगता है। आज का महाराष्ट्र और खास करके मुंबई कॉस्मोपॉलिटन, डायनेमिक और इशू ड्रिवन पॉलिटिक्स की डिमांड कर रहा है। ये बात की ओर इशारा करता है कि इंडिया के अर्बन पॉलिटिकल लैंडस्केप में बड़ा बदलाव आ रहा है और ये बदलाव ठीक भी है। मैं हूं करुणेश और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बजर बट्टू दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।